भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेष का इतिहास और बुद्ध की अस्थियां भारत से बाहर अन्य देशों में कैसी पहुंची, इस विषय के संदर्भ में हमने 4 वीडियो ऑलरेडी बनाए हैं, उसे आप जरूर देखें। अब आपके सामने हम भगवान बुद्ध के अस्थियां भारत के अलावा अन्य कौन से देश में मौजूद है, उसके संदर्भ में वीडियो सीरीज के माध्यम से बताएंगे। इस वीडियो में हम भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेष भारत से बाहर निकलकर म्यांमार यानी बर्मा, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, इंडोनेशिया, लाओस और अमेरिका तक कैसे पहुंचे, इसका सखोल विवरण करेंगे। बुद्ध अस्थियों का यह आखिरी वीडियो है और हमेशा की तरह यह वीडियो भी बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आप चैनल पर नए हैं तो बुद्धा पैराडाइज को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें प्रेरणा मिलती है और आपके एक शेयर से यह वीडियो ज्यादातर लोगों तक पहुंच सकता है। तो चलिए अब सबसे पहले यह जानते हैं कि म्यांमार यानी बर्मा में तथागत भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेष कब और कैसे पहुंचे। वज्रयान बौद्ध ग्रंथों के अनुसार म्यांमार के 2 व्यापारी तपस्सु और भल्लीक द्वारा उठाए गए बुद्ध के बाल के अवशेष स्वेदागन संघाराम में रखे हैं, जो ओक्कलपा के राजा की मदद से बनाया गया था। कहा जाता है कि तथागत भगवान बुद्ध के बाल सुलय और बोटाटुंग पगोड़ा में भी प्रतिष्ठित हैं। चकेसा धातुवंसा ग्रंथ में लिखा गया है कि राजगृह स्थित वेणुवन में बुद्ध के शिष्यों ने भगवान बुद्ध के कुछ बाल अवशेष 6 सीमावर्ती देशों को दिए थे, जिन्होंने बुद्ध को कभी नहीं देखा था। बर्मी और श्रीलंकाई परंपरा कहती है कि तपस्सु और भल्लीक ने नागा राजा जैसन को भगवान के कुछ बाल अवशेष दिए थे, जो बर्मा के हल्दौक संघाराम में रखे थे, लेकिन सन 1912 में भूकंप के दौरान खो गए। लेकिन उनमें से 2 अवशेष कक्ष बाद में मिल गए, जिसके अंदर एक बर्तन था जिसमें बुद्ध के अस्थि अवशेष और उनके जीवन के चरणों का प्रतिनिधित्व करने वाली कांस्य की मूर्तियां थीं। सिंगापुर में तथागत भगवान बुद्ध के अवशेष प्राचीन काल में ही पहुंच गए थे। तो चलिए अब इसके ऐतिहासिक पहेली को समझते हैं। सिंगापुर के चाइनाटाउन जिले के बुद्ध टूथ रेलिक मंदिर तथा संग्रहालय में तथागत भगवान बुद्ध के दंत अवशेष रखे हैं। इतिहास की घटनाओं के आधार पर लोक जीवन में प्रचलित कथाओं के अनुसार जब भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ तो उनके बाएं जबड़े के दांत अस्थियों को उनके शिष्य खेमा ने चिता से निकाला था। खेमा ने इसे राजा ब्रह्मदत्त को पूजा के लिए दे दिया। राजा ने इस अवशेष को दंतापुरी शहर में रखा था। उस समय एक धारणा बनी कि जिसके पास दांत के अवशेष हैं, उसे उस भूमि पर शासन करने का दैवीय अधिकार है। यह अस्थि अवशेष वर्तमान म्यांमार में एक ढहे हुए स्तूप में मिला है। जैसे जैसे समय बीतता गया, भूमि पर विदेशी आक्रमणों का खतरा मंडराने लगा। एक समय राजा बाइनांग की बर्मा में पुर्तगाली आक्रमणकारियों द्वारा पवित्र दांत के लिए 5000 पाउंड की फिरौती की पेशकश की गई थी। इसी कारण इस अस्थि अवशेष को सुरक्षित रखने के लिए अन्य शहरों और राज्यों में ले जाया गया था। राजधानी के प्रत्येक परिवर्तन पर अवशेष को सुरक्षित करने के लिए एक नया महल बनाया गया था। अंत में अस्थि अवशेष को श्रीलंका के कैंडी शहर में लाया गया। इस मंदिर का निर्माण तंग राजवंश की चीनी बौद्ध स्थापत्य शैली के आधार पर किया गया था, ताकि ऐतिहासिक बुद्ध के दंत अवशेष रखे जा सकें। बुद्ध अस्थि अवशेष को मंदिर की 4थी मंजिल पर जनता द्वारा देखा जा सकता है। यह कक्ष नागपुष्पा बौद्ध संस्कृति संग्रहालय का एक विस्तारित स्वरूप है, जहां बुद्ध के छोटे मोती जैसे बहुरंगीन अवशेष कथित तौर पर संज्ञात्मक कलाकृतियों के साथ प्रदर्शित किए जाते हैं। इस ऐतिहासिक वर्णन से यह पता लगता है कि सिंगापुर के आधिकारिक बुद्ध अवशेष अब श्रीलंका में मौजूद है। थाईलैंड में तथागत भगवान बुद्ध के अवशेष कैसे पहुंचे, ये ज्यादातर लोगों को पता है,
क्योंकि इसे ब्रिटिशकालीन भारत सरकार द्वारा राजकीय तोहफे के तौर पर थाईलैंड को दिया गया था। भारत के उत्तर प्रदेश स्थित पिपरहवा स्तूप की खुदाई 1897 में विलियम पेपे द्वारा की गई थी और वहां से भगवान बुद्ध की अस्थियां एक कलश में प्राप्त हुईं। भगवान बुद्ध के इसी शरीर अवशेषों को सन 1898 में सियाम देश यानी वर्तमान थाईलैंड के राजा राम को दिया था। राजा राम के पास वाट साकेत शहर में एक मानव निर्मित पर्वत था। 1898 में भारत से लाए गए भगवान बुद्ध के अवशेष इसी पर्वत पर बने स्तूप में रखे गए थे। फ्रा बोरोमाथित चेदी, यह थाईलैंड का सबसे पुराना बुद्ध अवशेष वाला स्तूप है। वाट फ्रा दैट डोई सुथेप, ये चियांग माई प्रांत में एक थेरवाद बौद्ध मंदिर है। मंदिर को अक्सर दोई सुथेप के नाम से जाना जाता है। ये कई थाई लोगों के लिए एक पवित्र स्थल है। यह मंदिर ऊंचाई पर स्थित है और मंदिर से चियांग माई शहर के प्रभावशाली दृश्य देखे जा सकते हैं। वियतनाम में तथागत भगवान बुद्ध के अवशेषों को सन 1953 को श्रीलंका से वियतनाम लाया गया था। इसे झा लोई बौद्ध विहार में स्थापित किया गया है। यह आम लोगों के दर्शन के लिए खुला है। झा लोई बौद्ध विहार वियतनाम में सबसे बड़ा विहार है, जो वियतनाम के ची मिन्ह सिटी में है। यह वियतनामी गृह युद्ध के दौरान दक्षिण वियतनाम में बौद्ध धर्म के मुख्यालय के रूप में कार्य किया। इसका निर्माण 1956 में बुद्ध के अवशेषों के लिए शुरू हुआ। ये शहर के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। यह आधिकारिक तौर पर वियतनामी संस्कृति विभाग द्वारा 16 नवंबर 1988 को एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। यह पगोड़ा शहर के तान बिन्ह जिले में स्थित है, जहां बुद्ध के अवशेष रखे गए हैं। तो चलिए अब जानते हैं इंडोनेशिया में भगवान बुद्ध के शरीर अवशेष के कोई साक्ष्य है या नहीं। संपूर्ण जानकारी के लिए आप वीडियो में अंत तक बने रहे। इंडोनेशिया का बोरोबुदुर मंदिर 7वीं शताब्दी में शैलेंद्र राजवंश के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। यह महायान बौद्ध मंदिर है। यह दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर है। 27 जनवरी 2014 को इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। मंदिर में 9 चबूतरे हैं, जिनमें 6 वर्गाकार और 3 गोलाकार हैं। चबूतरे के शीर्ष पर एक केंद्रीय गुंबद भी है। इसे 2672 पैनल और 504 बुद्ध की मूर्तियों से सजाया गया है। केंद्रीय गुंबद 72 बुद्ध प्रतिमाओं से घिरा हुआ है। बुद्ध और बोधिसत्व के ऐतिहासिक और पौराणिक दोनों तरह की उल्लेखनीय बौद्ध दर्शन को प्रतिमाओं में उकेरा गया है। वास्तुकला के जरिए सिद्धार्थ गौतम के ऐतिहासिक जीवन को कथा सदृश दर्शाया है, जो बौद्ध धम्म के अभ्यास हेतु महत्वपूर्ण है। इंडोनेशिया में तथागत भगवान बुद्ध के चित्र, प्रतिमाएं आदि तो है, लेकिन अवशेष किसी मंदिर में मौजूद होने के कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। दरअसल इंडोनेशिया में भगवान बुद्ध के शरीर अवशेष की अफवाह इसीलिए फैलाई जाती है ताकि ज्यादा से ज्यादा पर्यटक इंडोनेशिया की यात्रा कर सके। लाओस में तथागत भगवान बुद्ध के अवशेष फा दैट लुआंग बुद्ध मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय प्रतीक है। फा दैट लुआंग लाओस शहर के केंद्र में एक सोने से ढका हुआ बड़ा बौद्ध स्तूप है। इस क्षेत्र में सदियों से हो रहे विदेशी आक्रमणों के कारण 1930 के दशक में स्तूप का पुनर्निर्माण किया गया है। यह स्तूप आमतौर पर लाओस में सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय स्मारक माना जाता है। लाओस में भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेष सम्राट अशोक की बौद्ध मिशनरियों द्वारा भेजा गया धम्मदान माना जाता है। सर्वप्रथम 300 ईसा में इस स्तूप का निर्माण भगवान की अस्थियां स्थापित करने के लिए हुआ था। 13वीं शताब्दी में एक बुद्ध मंदिर के स्वरूप में फिर से इस स्तूप को बनाया गया, जो समय के चलते बर्बाद हो गया था। 16वीं शताब्दी के मध्य में राजा सेठिराट ने अपनी राजधानी को लुआंग प्राबांग से वियतनाम में स्थानांतरित कर दिया और 1560 में फा दैट लुआंग मंदिर के निर्माण का आदेश दिया। भगवान बुद्ध की अस्थियां अब इसी स्थान पर संरक्षित हैं।
लाओस के बाद अब जानते हैं अमेरिका में तथागत बुद्ध के अवशेष कैसे पहुंचे। लॉस एंजल्स, कैलिफोर्निया के पूर्व में लू माउंटेन मंदिर में भगवान बुद्ध के 2 दंत अवशेष और एक बाल के अवशेष हैं। जॉन रॉजर्स बताते हैं कि यह अवशेष कैलिफोर्निया के छोटे बुद्ध मंदिर में हैं। इनमें से अधिकांश अवशेष वियतनाम के मठों से दान में दिए गए थे। इस बात की पुष्टि 25 अगस्त 2013 को लॉस एंजल्स टाइम्स में प्रकाशित खबर से होती है। अब तक हमने भारत से बाहर 6 देशों में भगवान की अस्थियां कैसे पहुंची, इस संदर्भ में जानकारी ली है। भगवान के अस्थियों का दौरा अब खत्म हुआ है। अगले वीडियो में हम भगवान बुद्ध से संबंधित इतिहास के ऐसे अनोखे और अद्भुत वीडियो आप तक लाते रहेंगे। भगवान के इतिहास की संक्षिप्त जानकारी के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को फॉलो करें। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल बुद्धा पैराडाइज को फॉलो करें, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। फेसबुक पर आप बुद्धा पैराडाइज 14 पेज को फॉलो करें तथा फेसबुक पर उमाकांत माने इस प्रोफाइल को भी फॉलो करें। इसी के साथ इंस्टाग्राम पर आप बुद्धा पैराडाइज 14 को फॉलो करें। आज के लिए बस इतना ही, तो जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। आप बने रहे बुद्धा पैराडाइज के साथ। जय भीम, नमो बुद्धाय।